हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप किताब से, जिसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के मेथड आपको सिखाए गए थे। आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनर की हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग समझने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उससे आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एबीसी और पार्टनर्स इन अ फर्म, एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2:1। पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। उसके बाद पार्टनर्स चाहते हैं कि रेशियो चेंज हो जाए। ठीक है जी, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं। 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2:1। ये हो गया हमारे पास ओल्ड रेशियो। इसके बाद तीनों ही पार्टनर चाहते हैं कि उनका रेशियो चेंज हो जाए, जो कि हो जाए 2:2:1। ये बन गया हमारे पास न्यू रेशियो। अब हमें निकालना सीखना है कि किसने गेन करा है, किसने सेक्रीफाइस करा है। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है? यहाँ पे सिंपल आप पार्टनर्स के नेम लिखेंगे। सबसे पहले 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स के नेम लिख लिए, ए, बी और सी। ओल्ड के नीचे ओल्ड 3/6, 2/6, 1/6 माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है 2/5, 2/5 और 1/5। अब आपको यहाँ पर इस वाले में से इसको माइनस करना है। एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, तो एलसीएम आ जाएगा 30 एलसीएम आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 15 माइनस 6 × 12, ये आ गया 3/30। 30 5 × 10, 10 माइनस 12, ये आ गया माइनस के 2/30। इधर चलते हैं, यहाँ आ जाएगा 30 अगेन 5 - 6 यानी कि माइनस के 1/30। तो ये हो गया हमारे पास गेन। माइनस वाले हमारे पास यहाँ पे गेन हो जाते हैं, प्लस वाले हमारे पास सेक्रीफाइस हो जाते हैं। अगर इसी की आपके पास जर्नल एंट्री करने के लिए आ जाए तो जर्नल एंट्री कैसे होती है? जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम देखें गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहे हैं हमारे पास बी और सी। तो एंट्री बनी बी डेबिट, सी डेबिट टू ए। ऐसे हमारे पास यहाँ पे एंट्री बनेगी। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो क्वेश्चन में जितने भी आपके रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स वो चीजें जो कि पार्टनर मिलके बनाते हैं फ्यूचर में, ताकि आपके प्रॉफिट्स या लॉसेस को हम वहां से बियर कर सकते हैं, वो हमारा रिजर्व होता है। जितने भी रिजर्व होते हैं, चाहे वो हमारे पास जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, या हमारे पास आईएफआर हो, जितने भी हमारे पास रिजर्व्स होते हैं, वो हमेशा से ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि उनका नेचर क्रेडिट नेचर की वो टर्म्स होती है। इसलिए आपको आप देख भी सकते हो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वो सब चीजें गिवन होती हैं। अगर वो पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो उसको आपको एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा। तो यहीं पे ही एंट्री बनी है हमारे पास, रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और हमेशा याद रखना जितने भी ये सब चीजें होती हैं ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है, जनरली बेसिस पे। तो और पीएल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट होगा। पीएल का अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है तो एंट्री में क्रेडिट हो जाता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका दूसरा नाम होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसको भी हम एंट्री में क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एंट्री बनी है। इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलो जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 4:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। फ्यूचर में वो तीनों पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे हैं, मतलब 1:1 के उसमें कर रहे हैं। उसके बाद गिवन है कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, कुछ फॉलोइंग चीजें हैं, जैसे कि पीएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व, WCR, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इनकी आपको जनरल एंट्री करनी है। देखो ये स्टार्टिंग की तीनों चीजें हैं,
पीएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व और WCR, ये तीनों के तीनों आपको पता है डेबिट होते हैं। क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो इनकी आप सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो, एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। अगर इनकी कंबाइंड एंट्री करना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगी। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, तीनों को हमने एक साथ डेबिट कर दिया। टू, मैंने अभी आपको बताया था ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स थे हमारे पास 2x, 2y, 2z। ठीक है, तीनों को अगर मैं अमाउंट लिखने के लिए कोशिश करें, अमाउंट है हमारे पास 1,20,000, 45,000, 60,000, 1,20,000, 45,000, 60,000। इन तीनों का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 2,25,000। ये आपको टोटल करना नहीं है, मैं वैसे कैलकुलेशन के लिए करके देख रहा हूँ। ये आ जाएगा 2,25,000। अब इस 2,25,000 को आपको x, y और z में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? जो उनकी ओल्ड रेशो थी। ओल्ड रेशो थी हमारे पास यहाँ पर 4:3:2। आपको इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें? 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए जल्दी से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर। 1,75,000। लास्ट वाले का है 2/9। जब 2/9 करोगे 2,25,000 में, ये आ जाएगा हमारा 50,000। ये आ गया हमारे पास 50,000। ठीक है, चार चीजें हमारे पास गिवन थी, जिसमें से 3 चीज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। एक चीज पेंडिंग है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इसकी एंट्री यहाँ पर बनती है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या कोई भी ऐसी चीज जिसका नेचर डेबिट होता है, हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी है। क्वेश्चन में, पेपर में आपको सारे के सारे फुल फॉर्म में ही लिख करके आनी है। शॉर्ट फॉर्म कोई भी बच्चा यूज नहीं करेगा। इसका अमाउंट था हमारे पास 90,000। 90,000 को अगेन आपको ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है 4:3:2, यानी कि 4/9, 3/9, 2/9। तो ये आ जाएगा 40,000, 30,000, 20,000। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। रिजर्व्स, पीएल का बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओल्ड पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। गॉट इट? चलिए।